नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी घोषणा कर दी गई है। एक तरफ जहां शिक्षक बहाली का रिजल्ट निकल रहा है तो वहीं गरीबों के बीच कंबल बांटा जाएगा, साथ ही शराबबंदी को भी खत्म किया जा सकता है। तो वहीं बिहार के हर गरीब को जमीन और आवास दिया जाएगा। रोजगार करने के लिए लोगों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। किसानों को भी फसल सहायता राशि प्रदान की जा रही है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए सबसे बड़ी खबर आ गई है। 38,000 को मिलेगा सीएम ग्रामीण आवास। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अपने स्तर से बिहार के 38,000 गरीबों को आवास देने वाली है। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास तो मिलता ही है और बिहार के गरीबों को मिल भी रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने भी फैसला किया कि बिहार का कोई भी गरीब अब आवास विहीन नहीं रहेगा और इसके लिए अब ग्रामीण आवास की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत 38,000 गरीबों को आवास दिया जा रहा है। देखिए, ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में जिलावार अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। पहले निर्धारित लक्ष्य मात्र 7,939 था, जिसे बढ़ाकर अब 38,279 तक कर दिया गया। तो चलिए, गरीबों को नए आवास बनाने के लिए तो राशि 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपया तक तो दिया ही जा रहा है। साथ ही सरकार ने यह भी फैसला किया कि SC, ST व अति पिछड़ा वर्ग वालों का जिनका आवास अधूरा पड़ा है, उनको भी सरकार फिर से पैसे देगी। देखिए, बड़ी खबर है कि अधूरे आवासों को पूरा करने के लिए लाभुकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सहायता योजना से 2 किस्तों में सहायता राशि दी जा रही है। योजना में लक्ष्य के अनुसार SC, ST अति पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें लाभुकों को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। प्रथम किस्त में 40,000 रुपया और दूसरी किस्त में 10,000 रुपया की राशि मिलेगी। साथ ही बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि बिहार में कोई भी ऐसा गरीब नहीं होगा जिनका आवास ना बना हो। हर किसी को आवास देने का हम काम करेंगे। शिक्षक बहाली के दूसरे चरण का रिजल्ट इसी महीने आने वाला है। देखिए, कुछ ही दिनों में शिक्षक बहाली का रिजल्ट आ जाएगा। इसी महीने यानी दिसंबर के ही अंत तक हेडमास्टर पद के लिए रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। देखिए, बीपीएससी की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है कि सबसे पहले हेडमास्टर का रिजल्ट निकलेगा। हेडमास्टर अभ्यर्थियों की संख्या सबसे कम है, इस कारण रिजल्ट को तैयार करने में सबसे कम समय लगेगा। इसलिए रिजल्ट को इसी महीने यानी दिसंबर के अंत तक निकाल दिया जाएगा। उसके बाद मध्य विद्यालय के शिक्षकों का रिजल्ट निकलेगा, जिसे जनवरी के पहले सप्ताह में ही निकाल दिया जाएगा। उसके बाद प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट निकल जाएगा। इसके लिए मध्य जनवरी तक का समय लगेगा, यानी 15 जनवरी तक शिक्षक बहाली के सारे रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे। और साथ ही तेजस्वी यादव की घोषणा के अनुसार जैसे ही रिजल्ट निकलेगा उसके तुरंत बाद ही नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा, यानी जनवरी में ही सभी शिक्षकों को नौकरी भी मिल जाएगी। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। जिन किसानों के फसल में नुकसान हुआ था और जिन्होंने अप्लाई किए हुए हैं, उन सभी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फसल सहायता की राशि देने वाले हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री जी ने फसल सहायता राशि के भुगतान करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिए। देखिए, इस वित्तीय वर्ष में जिन्होंने आवेदन किया है उनको तो तय समय पर राशि दे दी जाएगी, लेकिन पहले भी कई लोगों ने आवेदन किया है और उनको अभी तक राशि नहीं मिली है, तो उन सभी को राशि अविलंब दे देने का मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए। इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त हो गई, जिसमें से नीतीश कुमार जी ने कई बड़े फैसले बिहार वालों के लिए ले लिए हैं। बिहार वालों के लिए नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी। मुख्यमंत्री जी ने पहले की घोषणाओं को दोहराते हुए कहा कि बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। उन सभी परिवारों के एक एक सदस्य को रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि
किस्तों में दी जाएगी। साथ ही 63,850 आवास विहीन एवं भूमि विहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए अब 60,000 के बजाय 1-1 लाख रुपए करके दिया जाएगा। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए भी 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 39 लाख परिवार जो झोपड़ियों में रह रहे हैं उन्हें भी पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए प्रति परिवार 1,20,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आगे कहा कि सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों की सहायता के लिए 1 लाख के बदले अब 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो शराब का धंधा छोड़ेंगे उन्हें भी सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अब 1 लाख के बदले 2 लाख रुपया दिया जाएगा, ताकि वे कोई अपना दूसरा बिजनेस शुरू कर सके। बिहार के किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में कृषि क्लिनिक खोला जाएगा। वैसे तो सरकार बिहार के सभी प्रखंडों में कृषि क्लिनिक खोलने वाली है, लेकिन पहले चरण में एक ट्रायल के रूप में 202 प्रखंडों में खुलने जा रहा है कृषि क्लिनिक। और जो कृषि क्लिनिक खोलना चाहते हैं वे भी जरा ध्यान दें। देखिए, कृषि सहित इससे संबंधित विषयों की जिन्होंने पढ़ाई किए हुए हैं वे युवा कृषि क्लिनिक खोल सकते हैं, और इसके लिए सरकार कुल लागत 5 लाख में से 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। कृषि मंत्री जी ने दावा किया है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां किसानों को इस तरह की सुविधा मिलेगी। कृषि क्लिनिक में मिट्टी जांच, बीज विश्लेषण, कीट व व्याधि प्रबंधन संबंधित सुझाव, पौधा संरक्षण संबंधित छिड़काव की सुविधा मिलेगी। इस योजना से राज्य में फसलों का उत्पादन, उत्पादकता और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी। साथ ही कृषि सचिव ने बताया है कि कीटनाशी छिड़काव के लिए किसानों को भी 75% की सब्सिडी मिलेगी। एक पेड़ में कीटनाशक छिड़काव के लिए 76 रुपए में से 57 रुपए का अनुदान का प्रावधान रहेगा। इस योजना से बिहार के किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। यदि आपने भी गैस कनेक्शन लिया हुआ है उज्ज्वला योजना के तहत, यदि आपको भी गैस कनेक्शन मिला हुआ है तो बड़ी खबर है, गैस कनेक्शन बंद हो सकता है। साथ ही जो अभी सब्सिडी मिल रही है वो भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए सब्सिडी बढ़ाने वाली है, और जितने भी गलत तरीके से कनेक्शन लिए गए हैं उन सभी कनेक्शन को बंद किया जा रहा है, और इसके लिए फिर से ई-केवाईसी करवाया जाएगा। ई-केवाईसी करवाने के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 तक है। पहले भी हमने कई बार इसकी जानकारी दी है, फिर भी अभी भी कई लोगों के पास जानकारी नहीं पहुंची है, जिसके कारण कई लोग अभी भी ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं। तो आपने संबंधित जिस एजेंसी से गैस कनेक्शन लिया हुआ है, अधिकांश गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर है, तो उसी महिला को उसी गैस एजेंसी में आधार कार्ड को लेकर जाना होगा। फिर बायोमेट्रिक के द्वारा ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। पूरे बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार में अभी ठंड का ये सिर्फ ट्रेलर मात्र है। असली ठंड बिहार में 22 दिसंबर से बढ़ने वाली है। 22 दिसंबर से बिहार में भयानक ठंड की शुरुआत होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में प्रचंड रूप से ठंड दस्तक देने वाली है। बिहार के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है, और आने वाली इस भयानक ठंड से लोगों को बच के रहने को कहा गया है। साथ ही बिहार सरकार ने कहा है कि बिहार के गरीबों को कंबल बांटा जाएगा। ठंड से गरीबों को बचाने के लिए कंबल की खरीद हो चुकी है। बिहार में गरीबों और फुटपाथ पर गुजर बसर करने वालों को ठंड से बचाने के लिए सभी को कंबल बांटा जाएगा। साथ ही पूरे बिहार में गरीबों के लिए सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। गरीबों को ठहरने के लिए कई रेन बसेरे भी बनवाए गए हैं। तो इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के डीएम से कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में गरीबों के लिए ठंड से बचाव करने के लिए पर्याप्त उपाय करें। साथ ही रेन बसेरा और प्रमुख जगह जहां गरीब तबके के लोग रात में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं वहां भी कंबल का वितरण किया जाएगा।
लालू यादव की पार्टी राजद ने नीतीश कुमार जी के शराबबंदी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी की हालात कुछ ऐसी है जैसे पूरा शरीर नंग धड़ंग हो और पैर में चांदी का पाजेब पहन रखा हो। देखिए, लालू यादव के करीबी और राबड़ी देवी के भाई कहे जाने वाले आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कहा है, बिहार में फेल शराबबंदी कुछ इस कदर है कि किसी व्यक्ति का पूरा शरीर नंग धड़ंग हो और पैर में चांदी का पाजेब यानी चांदी का पायल पहन रखा हो। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी फैसला कर लिया है कि चुनाव में शराबबंदी के कारण किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। शराबबंदी को यदि खत्म करने की नौबत आए तो शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है। दरअसल बिहार में फिर से बड़ा सर्वे किया जा रहा है। जातीय गणना की तरह लोगों के घर घर जाकर पूछा जाएगा कि वे शराबबंदी के पक्ष में हैं या शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं। यदि ज्यादातर लोग शराबबंदी खत्म करने के पक्ष में रहेंगे तो नीतीश कुमार जी अविलंब बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देंगे। शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के रिजल्ट से पहले बड़ी घोषणा कर दी गई है। देखिए, बीपीएससी ने नियम में बदलाव कर दिया। अब भाषा के विषय में पास होना जरूरी नहीं होगा। भाषा के विषय में कम से कम 9 नंबर लाना अब जरूरी नहीं होगा। बीपीएससी के दूसरे चरण की परीक्षा में भाषा यानी अर्हता के अंक को 0 कर दिया गया है। पहले जो नियम था उसके अनुसार क्वालिफाइंग में हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर लाने थे 9 अंक, लेकिन इसे अब खत्म कर दिया गया। बीपीएससी ने कहा कि वर्ग 1 से लेकर 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा के अंक को समाप्त कर दिया गया है। केवल वर्ग 1 से लेकर 5 के भाग 1 में भाषा के प्राप्तांक को मेरिट लिस्ट तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। साथ ही एक जरूरी सूचना, जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है उनकी डिग्री को अभी फिलहाल अमान्य कर दिया गया है। तो एनआईओएस से डीएलएड करने वाले यदि आपने बीएड की डिग्री भी लिए हुए हैं तो आप अभी चेंज कर सकते हैं। समय दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। वेबसाइट पर जाकर आप अपनी डिग्री को एनआईओएस से डीएलएड हटाकर बीएड कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया फरमान जारी कर दिया है कि अब रविवार को भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आना होगा ऑफिस। देखिए, के पाठक के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है। ये फरमान शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए है। सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आदि को प्रत्येक रविवार को जिला मुख्यालय स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय खोलने पड़ेंगे और उसमें उपस्थित रहना होगा। अब प्रत्येक रविवार को शिक्षा सेवा के पदाधिकारी की समीक्षा बैठक होगी। इस समीक्षा बैठक में पटना के शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी जुड़े रहेंगे और ये हाई लेवल मीटिंग होगी। अब अधिकारियों को रविवार को कार्यालय आकर सारा हिसाब किताब देना है कि एक सप्ताह में अधिकारियों ने क्या क्या काम किए हैं, जिले में क्या क्या कार्य किए, कितने विद्यालयों का निरीक्षण किए और विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति क्या है आदि जानकारी देनी होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में आखिर सबने फैसला कर ही लिया कि नीतीश कुमार ही पीएम कैंडिडेट होंगे। देखिए, आरजेडी ने कहा कि नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं नीतीश कुमार। एक तरफ जहां आरजेडी वाले लगातार दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ही पीएम कैंडिडेट होंगे, साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे नरेंद्र मोदी के विकल्प। खबरों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाने का फैसला ले लिया गया है, लेकिन बीजेपी वाले कहीं खेला ना बिगाड़ दे और नीतीश कुमार को टारगेट ना करने लगे, इसलिए अभी ऑफिशियली तौर पर यह ऐलान नहीं किया जा रहा है। अब तो लालू यादव की पार्टी राजद ने भी नीतीश कुमार को पीएम पद का सबसे बेहतर उम्मीदवार कह डाला है। साथ ही इन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन का खात्मा अगर कोई देश में करेगा तो वो इंडिया गठबंधन ही करेगा, वो नीतीश कुमार ही करेगा। तो अब तक की बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को ही पीएम कैंडिडेट बनाया जा रहा है।
बिहार के वैसे युवा जो कृषि क्लिनिक खोलना चाहते हैं, जरा ध्यान दें। यदि आप कृषि क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो सरकार 5 लाख रुपए की लागत में से 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। तो आखिर कौन कृषि क्लिनिक खोल सकता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो देखिए, कृषि क्लिनिक में सेवा देने के लिए कृषि स्नातक, कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक, कृषि विश्वविद्यालय से कृषि या उद्यान में स्नातक, न्यूनतम 2 वर्षों का कृषि या उद्यान में अनुभव वाले डिप्लोमाधारी या कृषि विषय से इंटरमीडिएट तथा रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान में स्नातक के योग्य भी कृषि क्लिनिक संचालन के जिम्मेदारी मिल सकेगी। कृषि क्लिनिक का संचालन कर सकते हैं, यानी इनमें से कोई भी योग्यता आपके पास है तो आप कृषि क्लिनिक का संचालन कर सकते हैं। कुल लागत 5 लाख रुपए तक आएगी, जिसमें से सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया सहायता राशि के तौर पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए हैं और कहा कि एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इधर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने पूरे पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। जदयू ने कहा कि अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। एक नीतीश कुमार ही है जो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। जदयू के नेताओं ने नीतीश कुमार को सर्वगुण संपन्न बताकर उन्हें पीएम पद का प्रबल दावेदार बता दिया।